जेई एडवांस में होना विल गिव यू अ वेरी गुड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। हम जितने डिजर्विंग हैं उतने हमारे मार्क्स आए, इसके बीच में एक ही गैप रहता है, वो होता है सिलेक्शन होना नहीं होना आपके नर्वसनेस पे डिपेंड नहीं करता। अगर नर्वसनेस पे डिपेंड करता तो हम लोग सोचते हैं कि भाई कोचिंगों में बैठा के बच्चों को नर्वस कैसे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, एंड सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा रियली ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर जेई एडवांस 2026। ठीक है, कल आपका जेई एडवांस का पेपर है। डेफिनेटली ये लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है, आपके आज तक आपकी जो लाइफ चली इसका सबसे बड़ा एग्जाम कल आप देने के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहली चीज तो आप अपने दिमाग में ये क्लियर कर लें कि जेई एडवांस में होना या ना होना विल ऑलमोस्ट डिसाइड नथिंग इन योर लाइफ, अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखते हैं तो। ठीक है, बट यस, जेई एडवांस में होना विल गिव यू अ वेरी गुड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। आप डेफिनेटली इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में पढ़ेंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता कि जो टॉप मोस्ट कॉलेज में पढ़ता है वही इंडिया पे टॉप पे होता है। ठीक है, तो इट इज एट द एंड जस्ट अ एग्जाम, और इस एग्जाम को देने के लिए आप कल जाने वाले हैं, जो कि 6 घंटे का एग्जाम आपके पास होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में आप ये डालिए कि अगर आप जेई एडवांस देने के लिए बैठे हुए हैं तो आप ऑलरेडी स्पेशल हैं, क्योंकि आप इंडिया के टॉप 5-6% लोगों में बिलोंग करते हैं जेई के एग्जाम में। अब वो तो भाई ऐसा है कि सीट्स ही कम है, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई 20,000 लोगों का सिलेक्शन होगा या 15,000 लोगों का सिलेक्शन होगा, या ब्रांचेस स्पेसिफिक भी जब हम हो जाते हैं तो देर आर मेनी गुड कॉलेजेस, देर आर मेनी करियर, एवरीथिंग इज देयर। आपको कल के एग्जाम में जाके केवल और केवल अपने एनालिटिकल एबिलिटी का बेस्ट दे के आना है, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से बेस्ट एग्जाम दे के आना है। ये बेस्ट एग्जाम आप कब दे पाएंगे? देखो, हम नंबर से तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जितने हम डिजर्विंग होंगे उतने मार्क्स हमारे आ जाएंगे। हम जितने डिजर्विंग हैं उतने हमारे मार्क्स आए, इसके बीच में एक ही गैप रहता है, वो होता है नर्वसनेस। अगर आप पेपर के बीच में नर्वस हो गए तो हो सकता है जो हम डिजर्व करते थे या जो हमारी कैपेबिलिटी थी उसको हम पेपर में रेप्लिकेट ना कर पाए। ठीक है, तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। नर्वस आदमी क्या क्या सोच के नर्वस होता है, सोच सकता है कि भाई सर ये एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें तो सर नीट से मल्टीपल अटेम्प्ट भी नहीं होते, दिस इज ऑलमोस्ट फर्स्ट और दी लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि हमको 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं, एक विद 12th और एक ड्रॉप में। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, ये अच्छी बात है कि हम अपना समय खराब नहीं करते हैं। 5 साल 6 साल हमको क्लैरिटी मिल जाता है कि हाँ हमसे 1-2 साल में क्रैक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बस ये करना है, कल जाके पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाएंगे, आंसर आएगा या नहीं आएगा, दोनों केस में सेकंड क्वेश्चन पे जब हम जाएंगे तो हम भूल जाएंगे हमारे साथ पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था। हम सही सॉल्व किए थे तो हम उससे एक्साइटेड फील नहीं करेंगे, हम गलत सॉल्व किए थे तो उससे हम डिमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं अपने पूरे पेपर को करके आऊंगा। ठीक है, हम केवल ये कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कितना अच्छा है इसको हम लोग देख सकते हैं, व्हाट इज आवर प्रोसेस ऑल अबाउट। ठीक है, हम कितने अच्छे से पढ़ाई किए, कितने अच्छे से एग्जीक्यूट किए, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो वी कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो कंट्रोलेबल्स हैं उसको ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जाइए बिंदासी के साथ जेई एडवांस का पेपर दे के आइए। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप जेई एडवांस अपीयर कर रहे हैं, आपके पास जीवन पर्यंत वो सर्टिफिकेट रहेगा कि यस यू हैव अपीयर्ड इन जेई एडवांस। ठीक है, तो इट इज अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके एकेडमिक कैलिबर को एकदम जस्टिफाई करता है कि यस आपने बहुत अच्छा एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया था, और हर जगह इस चीज़ की वैल्यू होगी। ठीक है, सिलेक्शन होना नहीं होना आपके नर्वसनेस पे डिपेंड नहीं करता। अगर नर्वसनेस पे डिपेंड करता तो हम लोग सोचते हैं कि भाई कोचिंगों में बैठा के बच्चों को नर्वस कैसे कर सकते हैं। तो नर्वस नहीं, हैप्पी माइंड सेटअप से आप पेपर दीजिएगा, ओपन माइंडेड पेपर दीजिएगा। एक और चीज़ जो मैं बताऊंगा आपको, वो एक ये बात है कि क्योंकि 2 पेपर होते हैं, 6 घंटे का पेपर होता है, तो अपनी पूरी एनर्जी सेकंड पेपर के समय एग्जॉस्ट मत कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड पेपर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। सेकंड पेपर के समय आप इनफ एनर्जेटिक होने चाहिए, सेकंड पेपर के समय आप इनफ कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपके बॉडी में आपके ब्रेन में वो एनर्जी सेकंड पेपर के लिए बची होनी चाहिए। फर्स्ट पेपर में ड्रेन आउट नहीं होना है। छोटा सा जो ब्रेक होगा बीच में, उस छोटे से ब्रेक में आपको कुछ भी हैवी नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा हम चावल कंज्यूम कर लिए, राइस कंज्यूम कर लिए, दाल कंज्यूम, हैवी फूड कुछ भी नहीं खाना है, नॉर्मल फूड इनटेक लेना है। कुछ हैवी फूड इनटेक लेंगे तो डेफिनेटली ये होगा कि भाई हम लोग सेकेंड हाफ में जब जाएंगे तो हमको नींद सी आएगी और ब्रेन विल नॉट बी वर्किंग एप्टली। ठीक है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग का जो बीच का ब्रेक वाला टाइम पीरियड है उसमें हम अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज भी नहीं करें, भागा दौड़ी नहीं करें, यहाँ वहाँ ना जाएं, ऐसा कुछ नहीं। आराम से बैठ के रिलैक्स करना है। जो भी आपको वहाँ पे प्रेमाइसिस में स्पेस मिलती है उसमें बैठ के आपको चिल करना है ना, कूल रहना है, काम रहना है। यही आपको एट द एंड रिजल्ट लाके देगा। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका क्योंकि कल आपका पेपर भी होगा, आप रिविजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो रियली ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, एकदम फोड़ के आना। थैंक यू सो मच।